चेतन जी सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे लग रहा है कि इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जाने कि पंजाब जो राज्य गया वहां भी बंगाल में सरकार बना ली है, अब पंजाब में भी हम सरकार बनाए, कोशिश अच्छी है। संगठन जमीन स्तर पर काम कर रहा है, राष्ट्रीय सेवक संघ जमीन स्तर पर काम कर रहा है, अमित शाह जी खुद इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी देखने वाली बात होगी, लेकिन जो चुनाव की लड़ाई होगी वो आम आदमी पार्टी बना भारतीय जनता पार्टी की भी मुझे फिलहाल लड़ाई नजर आ रही है पंजाब के अंदर। यानी कांग्रेस आपको लग रहा है कि अपने इंटरनल फाइट की वजह से मुख्य लड़ाई में भी नहीं रह पाएगी जिस समय तक चुनाव होगा। एक लाइन और जोड़ दूं मैं लालचंद जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है पंजाब को लेकर कि अकाली को भी साथ नहीं ले रही है, बिना अकाली के चुनाव में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है बिल्कुल ऑल टाइम बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बिना अकाली के हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये संगठन की मुझे लगता है उनकी ताकत भारतीय जनता पार्टी को संदेश जमीनी स्तर पर दे रही है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसको अपने आप में चमत्कार माना जाएगा बीजेपी के लिए। चेतन जी आपकी एक छोटा सा मैं बताता हूँ, ये वरिष्ठ पत्रकार है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं कई बार सुनता हूं इनको, मैं आप ही से डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की कि भारतीय जनता पार्टी किस संगठित रूप में काम कर रही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना और फिरोजपुर, ये 5 लोकसभा की सीट थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र कुछ वोटों को मैनेज कर लेती तो हम 5 की 5 सीटें जीतते थे। ये आप 2024 की बात कर रहे हैं ना? जी, क्योंकि 2022 में हमें मात्र वोटें पड़ी थी 6% के करीब, ठीक है, और 2024 में हम पहुंच गए 19% के करीब। और गुरदासपुर और अमृतसर का तकरीबन 40-50 हजार का जो गैप था, अकेले लड़े थे, अगर 20-22 हजार भारतीय जनता पार्टी वहां पे मैनेज कर जाती, इतने इनमें से कई सीटें बीजेपी को मिलती रही हैं पहले की लोकसभा चुनाव में। और दूसरी बात है कि श्रोमणी अकाली दल बादल को मात्र 12 सीटों पे पहले नंबर पे आई। अगर 2024 की लोकसभा में विधानसभा का रिजल्ट देखें तो भारतीय जनता पार्टी 27 को क्रॉस की है, और आम आदमी पार्टी जो है वो 92 से बहुत पीछे रह गई, और कांग्रेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, नो डाउट। हम अगर फैक्ट से बात करें ना तो सच्चाई ये है। लेकिन इसमें आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कितने विधानसभा सीटों में किसको कितनी बढ़त मिली। हाँ ठीक है। अब चक्कर ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब चली थी अकेली 2022 में, तो हमें मात्र 6% से 19% का सफर तय किया हम लोगों ने। हम कभी गांव में सरपंची की इलेक्शन नहीं थे लड़ते। हम लोगों को कुछ ऐसी नगर पंचायत थी जहां से कभी भी हम लोगों ने अपने पूरे कैंडिडेट नहीं उतारे। आज भारतीय जनता पार्टी का क्रमवार जो कद बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, उसमें हमारा शासन किसका, हमारे संगठन का, और अनुशासन, वो दोनों एक अच्छा रूप लेके लोगों के सामने एक अच्छे विकल्प के रूप में हम आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे विरोधी गलत है, विरोधी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, विरोधियों का अपना सिस्टम है। ठीक, बिल्कुल, वो सब आपके विरोधी दल भी अपनी तैयारी करेंगे। विक्रमजीत जी कितनी बड़ी चुनौती आप बीजेपी को मानते हैं? क्योंकि जिस तरह चेतन मोहन जोशी जी दावा कर रहे हैं कि भाई हम अपना वोट परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं, और इस चुनाव में उनका दावा है कि हम एक बहुत ही मजबूत, और यहां तक भी वो कह रहे हैं, वो हवाला दे करके कि हमारी लगातार वहां पर जो हमारा दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अभी हाल के लोकल बॉडी इलेक्शन में भी हमने देखा जो चारों फ्रैक्शन है उसमें से सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर किसी ने हासिल की है तो वो बीजेपी ने हासिल की है। सिंह साहब, बात ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर ऐसा कहना है तो वो अपनी तरफ से कह सकते हैं, पर वो जहां धरातल पे उसकी सच्चाई देखोगे तो वो सच नहीं है। ये ठीक है कि जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी महज पूरे देश में 21 सीटों में चुनाव लड़ रही थी, और जो इलेक्शन था 2024 का भी, उसमें कांग्रेस को 26.08% और आम आदमी पार्टी को 26.02% वोट शेयर मिला था पंजाब के अंदर। यानी उस वक्त भी कोई कांग्रेस को बहुत बड़ा वोट शेयर नहीं मिला था हमसे ज्यादा, परंतु क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में तो थी लेकिन पूरे देश में सिर्फ 21 सीटों पे लड़ रही थी, तो लोगों के अंदर यह था कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बड़ा दल बनेगा तो वो कांग्रेस हो सकती है। उस चक्कर में भी काफी वोट इनकी तरफ चली गई। लेकिन उसके बाद जितनी भी जिमनी चोनें हुई, जो बाई इलेक्शंस हुए, उनमें कांग्रेस अपने गढ़ भी गंवा चुकी है। जलंधर हो, लुधियाना हो, जो इनकी राजधानियां कहा जाता था, जहां ये कभी हारते नहीं थे, वहां भी कांग्रेस हारी है। और भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने जमानतें जब्त करवाई हैं। उसके बाद आपको लगता है कि दोनों में से कहीं चुनौती नहीं है ना? पार्टी सबसे बड़ी, एक बार मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट कीजिए कंप्लीट।
हाँ, उसमें भी आम आदमी पार्टी को 950 से ज्यादा वार्ड देकर लोगों ने उसके ऊपर ही विश्वास जताया। असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा आपको मिले 2022 से अब तक लगातार लोगों ने आम आदमी पार्टी के ऊपर ही विश्वास जताया। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि चारों फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हासिल की वो बीजेपी ने हासिल की थी इस बार।